पिछले लगभग 1.5-2 महीने से श्रद्धेय डॉक्टर साहब बराबर पूरे देश के कोने कोने में पहुंच करके पिछले दिनों 15-20 दिन के अंदर अंदर 4 बार लगभग 3 बार लगभग साउथ में आना जाना हुआ, हमारे संगीत वाले भाई बता रहे थे। इस प्रकार से डॉक्टर साहब मुश्किल से 2 दिन 1 दिन रहे कि नहीं रहे, वो भी केवल इसके लिए कि भाई अपने आवागमन के जो साधन है घर उनको ठीक कर ले और वापस रवाना हो जाए। तो इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन में पहुँचाने की जो टीस, जो तड़प, जो दर्द श्रद्धेय डॉक्टर साहब के हृदय में हम लोग देख रहे हैं। हम लोग स्वयं सोचते हैं कितनी ऊर्जा श्रद्धेय के अंदर कहाँ से आती है। तो ये जो उनके अंदर जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का ही परिणाम है गुरुदेव माता जी के मिशन को, उनके विचारों को जन जन में पहुँचाना, घर घर में पहुँचाना और प्रबुद्ध वर्ग में पहुँचाना, पढ़े लिखे वर्ग में पहुँचाना, हर वर्ग में पहुँचाना। क्या युवा, क्या बहनें, क्या भाई। अभी यहाँ से भिलाई जाने वाले हैं डॉक्टर साहब, तो वहाँ महिलाओं के बीच में भी उनका कार्यक्रम होगा। तो इस प्रकार से हर वर्ग में, हर क्षेत्र में उनके अंदर एक टीस है, एक दर्द है कि गुरुदेव का मिशन और हमारा मिशन आने वाले 100 वर्षों तक अबाध गति से कैसे आगे बढ़ सकें। हम श्रद्धेय से निवेदन करेंगे कि वे हमारे बीच में कुछ इस प्रकार की ऊर्जा भर करके जाएं अपने अमृत वचनों से, कि राजस्थान के ये भाई बहन जिनके मन में अभी भी कहीं भी संकल्प नहीं उभरे हों, तो उनके मन में भी संकल्प उभरें, और जिनके अंदर संकल्प उभरे हैं वो और अधिक बढ़ें इस भाव के साथ। मंच पर विराजमान श्रद्धेय हमारे अग्रज परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी, सूक्ष्म रूप में आप सभी प्राणवान हनुमान भाइयों बहनों, पिछले 3 दिन में बहुत सारी चर्चाएं हुई और इन चर्चाओं के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ अपने आप को जाना, अपने आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में जाना। हो सकता है कि संचालन तंत्र में हमारे कुछ गड़बड़ी हो, कुछ कमियां हो, पर इतना बड़ा संगठन जब काम करता है तो संगठन के साथ साथ कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती हैं। पर अगर समष्टि में गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना पड़ता है। पर जब व्यष्टि में गड़बड़ी हो तो उसको कौन ठीक करेगा? उसके लिए पाथेय चाहिए। पथ में काम आए वो पाथेय। गुरुदेव का एक गीत है, लिया पाथेय अभी पूरा नहीं, आगे लगा बढ़ने, चला बिन साधना के वीर तू जीवन समर लड़ने। आपको याद आ जाएगा, मैं गा के सुनाता हूँ। कहाँ से शुरू किया था? लिया पाथेय अभी पूरा नहीं, आगे लगा बढ़ने, चला बिन साधना के वीर तू जीवन समर लड़ने, जीवन समर लड़ने। मित्रों, हमारा मिशन आध्यात्मिक है और जीवन समर में बहुत सारी बातें भौतिक जगत की भी आ जाती हैं, लौकिक जगत की भी आ जाती हैं। तो हमें साधना की कहीं कमी हमारी होती है तो हम लड़ नहीं पाते, हम बहुत सारे उपलब्धियों को पार नहीं कर पाते। इसलिए साधना का पाथेय, एक पथ में काम आने वाला, पाथेय यानी पथ में काम आने वाला। जब जाते हैं, बाहर जाते हैं तो हम पथ में काम आने वाली कौन सी चीज़ रखते हैं? आप बताओ, पूरी सब्जी रख के चलते हो कि नहीं घर से? हमारे माता जी हमको पूरी सब्जी देती थी, वंदनीय माता जी। मैं और वीरेश्वर भाई साहब हम लोग अम्बाला से इधर से सब सामान लेके आते थे। तो सुबह जाते थे, अगले दिन आते थे, पर वो रास्ते का सामान रख देती थी खाने का। काम आएगा तो गौरीशंकर भाई साहब को सूखा नाश्ता रहता है, बहुत ही सौम्य नाश्ता सादा, वो हम रख लेते थे, काम आता था। किसी के जाना ही क्यों, ढाबे में जाना ही क्यों? मैंने कहा ना कि पीले कपड़े पहन के हमको नहीं बैठना कहीं होटल में, कहीं किधर नहीं बैठना। तो फिर हम कहाँ खाते थे? गाड़ी रोकी और वहीं खाया और आगे बढ़ गए। ये पाथेय है, पथ का, पथ में काम आने वाला। एक बार क्या हुआ कि हमको सुबह जाना था, शाम को आना था, कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। तो माता जी से मैंने भी जिद की और वीरेश भाई से जिद की, माता जी सुबह जा रहे हैं, शाम को आ जाएंगे। और वहाँ हमारे पन्ना लाल जी रहते हैं जो कि ओसा के चीफ हैं, और वो सब ध्यान रखते हैं, वो भोजन की व्यवस्था भी करके रखते हैं। आपका प्रसाद वो ले लेते हैं और अपना प्रसाद हमें खिलाते हैं।
माता जी ने कहा तो हमारे प्रसाद को क्यों बांट देते हो, तुम हमारे प्रसाद को तुम खाया करो, तुम खाओगे तो अच्छा रहेगा। नहीं माता जी हम लोग बांट लेते हैं, ऐसा ऐसा वीरेश्वर भाई साहब ने समझाया। हम लोग चले गए, शाम तक काम किया, 4-5 बजे तक काम किया, सुबह से जो खा के चले थे वही था बस। फिर उसके बाद उनके यहाँ पहुँचे तो पता चला कि ताला लगा हुआ है, वो लोग चले गए यहाँ से, कहीं बाहर गए हुए तो अब वो जो पाथे तो लेके नहीं आए थे, तो मैंने वीरेश्वर भाई साहब से कहा भाई साहब आप तो मेरे से बड़े हो, 15-16 साल बड़े हो, मेरे को तो भूख लग रही है, मूंगफली खिला दो, केला खिला दो, कुछ खिला दो तो वीरेश्वर भाई साहब बोले अरे चलते हैं अपन, वापस चलते हैं, रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। रास्ते में चले तो कई जगह हमने जो ढाबे थे वहाँ रोका, कई जगह लोगों से पूछा कि भाई साहब क्या बात है, आज बंद क्यों है, आज क्यों बंद है? बोले यहाँ एक्सीडेंट हो गया बड़ा भयंकर, और उसकी वजह से पूरा रास्ता बंद कर दिया, पूरा जाम कर दिया, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। हरिद्वार तक आ गए हम लोग, कुछ भी नहीं मिला खाने को। ये माता की अवज्ञा करने का परिणाम, पाथे न लेने का परिणाम है। इसलिए आप लोग जा रहे हो ना, मैं आपको पाथे देना चाहता हूँ कि पाथे लेकर के जाओ यहाँ से, तो काम आएगा, घर में जीवन भर काम आएगा, हमेशा काम आएगा, जिंदगी भर काम आएगा। वहाँ पहुँचे तो शांति माता जी को सब मालूम था, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, मैं 81 की बात बता रहा हूँ, 80-81 की बात बता रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन नहीं थे। तो माता जी ने ऊपर से फ़ोन इंटरकॉम पे किया और कहा, माता जी प्यार से लल्लू बोलती थी हम सभी को, हम बड़े जितने भी यहाँ बैठे हैं सब लल्लू सुनकर ही बड़े हुए हैं। तो माता जी बोली लल्लू वो खाना बना रखा है, टिफिन में रखा है, तुम लोग भोजन कर लेना। क्यों? क्योंकि तुमको सुबह से भूखे हो तुम ना, इसलिए माता जी को अतीन्द्रिय क्षमताओं का धनी और जगत जननी मानते हैं हम लोग, तो उनको तो सब मालूम था। उन्होंने अगले दिन फिर हंसी उड़ाई, फिर कहा कि देखो तुम ऐसी अवज्ञा मत किया करो, भूखे रहते हो तो अच्छा नहीं लगता, तुम लोग इतना काम करते हो। तो मित्रों आप लोग इतना काम करते हो, आप लोग बिना पाथे के मत चला करो, पाथे साथ रखा करो। पाथे का मतलब पूड़ी सब्जी नहीं है, मिर्ची का अचार नहीं है, सेव नमकीन सेव नहीं है, पूरी मेरा पाथे अलग है, मैं जो साधना का पाथे दे रहा हूँ आपको, उसको समझने की कोशिश करना। ये हमारा जो मिशन है ये एक अनोखा मिशन है। इस अनोखे मिशन में थोड़ा सा भी काम करने से बहुत जल्दी प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है, सम्मान मिलता है। लोग कहते हैं वाह क्या गजब का कार्य करता है, क्या जीवंत कार्य करता है, क्या प्राणवान कार्य करता है। मित्रों ये जो यश मिलता है, सम्मान मिलता है, ये आपके पीछे वाली सत्ता को मिलता है, आपको नहीं मिलता। आपके पीछे कौन है? आपके पीछे कौन है? गुरुदेव माता जी, उनको मिलता है। कई बार लोग हम लोगों की जब बात करते हैं, हम लोग की तारीफ करते हैं, तो हम लोग का अपना कुछ नहीं है, सारा सब कुछ गुरुदेव माता जी का है। निमित्त मात्रम भविष्य साचिन, हम तो निमित्त मात्र बन गए, बाकी सारा काम गुरुदेव ने कर रखा है। गुरुदेव ने कहा कि मैंने 1990 में कहा, गुरुदेव ने कहा मैंने लेख लिख के रखे हैं, तो वास्तव में लेख लिख के रखे हैं गुरुदेव ने, यहाँ लिख के रखे हैं, या जो भी हम संपादन मंडल के लोग हैं हम सब ने मिल करके जो भी अपना चिंतन है वो सारा पूरा गुरुदेव के साथ जोड़ रखा है, ट्यून कर रखा है, पूरा जोड़ रखा है, और उसके माध्यम से सारा आ जाता है पूरा। तो ये गुरुदेव की सत्ता है हमारे पीछे जो काम करा रही है। तारीफ किसी व्यक्ति की नहीं होना चाहिए, तारीफ शक्ति की होना चाहिए। यही फर्क है गायत्री परिवार में और अन्य संगठनों में। गायत्री परिवार में व्यक्ति को नहीं प्रधानता दी जाती, हमेशा शक्ति को प्रधानता दी जाती, संगठन को प्रधानता दी जाती। हम लोग संगठन के संघबद्ध हो गए। 94 में वंदनीय माता जी के महाप्रयाण के तुरंत बाद हम लोगों ने मिलकर के एक टीम बनाई, जो गुरुदेव बना गए थे ऑलरेडी, पर हमने उसके साथ काम नहीं करते थे, हम अपने हिसाब से चलते थे। उस टीम को हमने आगे बढ़ाया, 4-5 साल संघर्ष हुआ, और 4-5 साल संघर्ष के बाद 2000 में वो टीम बढ़िया बन के खड़ी हो गई। आज हम लोग सब मिलजुल करके निर्णय लेते हैं, मिलजुल करके बातचीत करते हैं। मित्रों आप लोग भी अपने अपने शक्तिपीठ पर एक टीम बनाओ, और ये टीम बना करके संघबद्ध मिलजुल करके निर्णय लेने की परंपरा को डेवलप करो। हो सकता है उसमें 1-2 ऐसे भी खड़े हो जाएं जो कहेंगे गलत है, बिल्कुल गलत हो रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया, तो उसमें उस समय आप जो है मौन रह करके उनकी बात पूरी सुन लीजिए, और जब वो चुप हो जाए तब आप प्यार से उनको समझा दीजिए। धीरे धीरे करके सहगमन की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। सहगमन की प्रवृत्ति, साथ चलने का अभ्यास विकसित होने लगेगा। ये साथ चलने का अभ्यास विकसित होते ही आप देखना, देखते देखते आपकी शक्ति कई गुना हो जाएगी। जिसके अंदर शक्ति है पर वो अपना विरोध बताना जानता है, विरोध जताता है, तो उसको फिर आप शांत होकर के सुन लीजिए और सुनने के बाद काम करिए। आप कभी भी यश बटोरने की कोशिश न करें। यश बटोरने से घटता है और बांटने से बढ़ता है।
बांटने से बढ़ता है। आपका पूरे संगठन का यश बढ़ना चाहिए, आपका अकेले का यश नहीं। जो भी सम्मान मिला है वो आपकी वजह से नहीं है, जो भी सम्मान मिला है आपको वो आपकी गुरुदेव और आपकी माता जी की आदर्शों और उन स्थापनाओं की वजह से मिला है, जिनमें 24 लाख के 24 अनुष्ठान भी गुरुदेव के हैं, ढेरों करोड़ों का अनुष्ठान जो पूरे देश में किया गया है वो भी है, इतने सारे अश्वमेध यज्ञ जो हुए हैं पूरे देश में उनकी भी ऊर्जा है, ये सारे के सारे कार्यकर्ताओं का व्यक्तिगत अपना जप भी है, अनुष्ठान भी है, इन सब की वजह से आपको मिला है। इसलिए आप क्या करें, अपना यश बांट दीजिए। कई बार लोग आपकी तारीफ करेंगे, कई बार लोग आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे भाई साहब आप नहीं होते तो मालूम नहीं क्या होता इस मिशन का। लोग तो यही सुनाते, तो यही है। जब सुनाते हैं ऐसा तो आपको कहना चाहिए भाई साहब ये हमारी वजह से नहीं है, ये हम सब मिल के किया है और गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुरूप किया है। मिलजुल करके काम करने वाला जो क्रम है, इससे आपका संगठन बढ़ता चला जाएगा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। मुझे कल एक सज्जन मिले बातचीत के दौरान, गंगा सिंह जी, टोक के खड़े बैठे हैं क्या यहाँ पे? बैठे? टोक के गंगा सिंह जी चले तो नहीं गए? जब वो खड़े होकर रिपोर्ट पढ़ रहे थे, अरे वो रहे देखो वो सामने, मैं आपके लिए ताली बजवाता हूँ, सबसे ताली बजवाता हूँ आपके लिए। गुरुदेव के साथ काम किया, पिछले 30, 35, 40 साल से बराबर निरंतर काम कर रहे हैं, और बोलते समय, रिपोर्ट देते समय ऐसी जोरदार रिपोर्ट कि हम सब ने मिलजुल करके ये किया, हम सब ने मिलजुल करके। आज 40 साल के अंदर भी कभी अभिमान नहीं आया, अहंकार नहीं आया, और निरंतर काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं। कोई पेंट शर्ट नहीं, कोई जीन्स नहीं, कुछ नहीं, प्रेम से आराम से अपनी सिंपल धोती कुर्ते में हैं और बढ़िया ढंग से अपनी बात रिपोर्ट रख रहे हैं। मित्रों, ये हमारा कार्यकर्ता है, बेसिक कार्यकर्ता ये है, ये हमारा मूलभूत कार्यकर्ता है, जिसके मन में यश की कामना नहीं है, सम्मान की कोई कामना नहीं है। मुझे सम्मान मिले नहीं, गुरुदेव माता जी को सम्मान मिले, शांति कुंज को सम्मान मिले, हमारा संगठन जो है पुष्कर और जयपुर में जो बैठा हुआ संगठन, इसको सम्मान मिले। जब आप इसकी बात करते हैं तो फिर व्यक्ति को बीच में मत लाइए। जहां व्यक्ति को बीच में लाए, व्यक्ति की लाख बुराइयां होती हैं, छोटी मोटी सब तरह की बुराइयां होती हैं। ये बुराइयां बीच में आ जाएंगी और बड़ी गड़बड़ियां पैदा हो जाएंगी। खाने में गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? अपच हो जाएगा कि नहीं बताओ? खाने में गड़बड़ी तो अपच, और अगर आपने सम्मान पाने में गड़बड़ी कर दी तो वो बदहजमी जो होगी वो आपको बुरी तरह से परेशान करेगी। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, ध्यायतो विषयान संगस्तेषु उपजायते, स्थित प्रज्ञ के अध्याय में, ध्यायतो विषयान, विषयों के चिंतन करते करते, अरे मैं काश ये होता, काश में ये होता, तो आपके यश की भी चिंता करते हैं, आप यश का भी चिंतन करते हैं, आप काम वासना का भी चिंतन करते हैं, कामनाओं का भी चिंतन करते हैं। तो ये चिंतन करते करते आसक्ति पैदा हो जाती है। काश मैं भी काश मैं भी ट्रस्टी होता, काश मैं भी प्रमुख होता, काश मैं भी शायद हो सकता है कि नेता बन जाता और बड़ा बन जाता। ध्यायतो विषयान संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, आसक्ति के कारण कामनाएं पैदा होती हैं। कामात क्रोधो भी जायते, काम में विघ्न पड़ने पर कोई आदमी बीच में गड़बड़ी करता है, मान लीजिए आपको टोकता है, भाई साहब ये ठीक नहीं है, गलत बात, तो आप उसके ऊपर अहंकार दिखाते हैं। अहंकार का सबसे विकृत रूप है गुस्सा, क्रोध, और वो क्रोध जब आता है तो आदमी का होश छीन लेता है पूरा। क्रोध से बड़ा आदमी का दुश्मन कोई नहीं है। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से आदमी विमूढ़ हो जाता है। सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति चली जाती है। मैं कल सुनाया था इसलिए फिर से सुना रहा हूं ताकि आपको याद रहे। दूसरे अध्याय का ये 61-62वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का गीता के, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होते ही आदमी नष्ट हो जाता है। कई लोगों को मैंने नष्ट होते देखा है मित्रों, अपनी जीवन यात्रा में न जाने कितने संगठन बने, न जाने कितने संगठनों में मैं गया हूं और देखा है मैंने कि किस तरह से संगठन नष्ट हो गए एक आदमी गड़बड़ी की वजह से। उस आदमी ने लीड करने की कोशिश की थी और लीड करने की कोशिश करते करते वो गड़बड़ा गया, कहीं गड़बड़ा गया। कई बार क्या होता है, संगठन की फाउंडेशन मजबूत होती है, संगठन जिंदा रहता है, वो आदमी नष्ट हो जाता है, वो आदमी समाप्त हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखना, कभी भी यश और सम्मान की कामना मन में मत रखना। यश और सम्मान की कामना मन में रखेंगे तो आप ये मान करके चलिए, सम्मान स्वतः मिलता है, सम्मान स्वतः मिलता है, आपके पीछे पीछे भागेगा सम्मान। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श हैं, उनको सब कुछ था परंतु सब
छोड़ छाड़ के 14 साल के लिए वनवास पर निकल चले। भगवान अपने लिए बहाना चुनते हैं कि मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ जन जन की। और जब अस्थियों का पहाड़ देखते हैं तो अस्थियों का पहाड़ देखने के बाद ऋषियों के अस्थियों का पहाड़ देख के कहते हैं निश्चरहीन करो मही बुझ उठाए प्रणकीन, मैं निश्चर विहीन कर दूंगा इस धरती को। देखत नाम नयन जल छाए, देखते ही नाम की आंखों में आंसू आ गए। और आंसू आने के अगली लाइन जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि मैं निश्चरहीन कर दूंगा धरती को। राम ऐसे नहीं है कि राम गुस्से में आ जाए एकदम, पर राम को अनीति के प्रति आक्रोश आता है, मन्यु पैदा होता है। और पैदा होते ही फिर वो ऋषियों के पास जाते हैं, ऋषियों से बात करते हैं कैसे करना, क्या करना, रणनीति बनाते हैं। राम अवतार है, राम खुद कुछ भी कर सकते हैं, परंतु बंदरों को आगे कर देते हैं, नल नील को, रीछ वानरों को और हनुमान को, जामवंत को आगे कर देते हैं। उन्हीं के माध्यम से सारा काम करा। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव समर्थ थे युग निर्माण पूरा स्वयं अपने आप में एकाकी करने में। अकेले कर सकते थे पूरा के पूरा युग निर्माण, पूरा जमाना बदल सकते थे। उन्होंने एक वाक्य लिखा है, आपने पढ़ा होगा, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, सारे धर्म दिग्गजों से कहना चाहता हूँ और लेखकों और चिंतकों से कहना चाहता हूँ कि थोड़े दिन के लिए मुझे अकेले काम करने दें, मैं काम करके दिखा दूंगा और मैं युग निर्माण करके दिखा दूंगा। गुरुदेव का वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे थोड़े दिन के लिए अकेला छोड़ दें, मुझे डिस्टर्ब न करें, मैं काम करके दिखा दूंगा। पर यहाँ काम कौन करने देता है? गड़बड़ियाँ तो होती ही रहती हैं, आप जानते हैं। तो गुरुदेव ने हम सबको सौंपा है काम। युग निर्माण हम सब में बढ़ गया है, हम सब में डिसेमिनेट हो गया है, मतलब एक तरह से हम सब ने सोख लिया है पूरी तरह से। युग निर्माण में हमारे इस चमड़ी भी सोखी हुई है, अंग अंग सोखा हुआ है, ये मान के चलिए आप। तो ये जो यश है, ये यश को पाने के बजाय यश को आप बांटना चालू करिए। देखिए, हमारे यहाँ जितना भी काम होता है उसमें सबसे ज़्यादा काम ये 8-10 लड़के जो हैं हमारे, ये जो 20-25 जो बहनें हैं, 30-35 हमारे कार्यकर्ता सब मिलके करते हैं, तब जाके हमने इतना बड़ा काम कर पाए। हम अपनी वजह से नहीं किया, इन साथियों की वजह से किया। आप साथियों को यश बांटिए ना, साथियों को यश दीजिए, उनको कहिए कि ये इनको सम्मान इनकी वजह से। आप देखिए, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे संत महाराज महात्मा कहते हैं, ढेरों संगठनों में जाता हूँ, ढेरों संगठन वाले मेरे पास आते हैं मिलने, वो डॉक्टर साहब आपके यहाँ एक गड़बड़ी है, आपके यहाँ एक गड़बड़ी है, आप क्यों ऊंचा नहीं उठ पाए इतना? आपको अभी तक पद्म विभूषण मिल जाना चाहिए था, आपको भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। इतना बड़ा काम किया है कि वैज्ञानिक ने आध्यात्म क्षेत्र में आके इतना बड़ा काम किया, आपको तो न जाने क्या क्या मिल जाना चाहिए था। आप अपनी टीम के साथ मत चिपके रहो, टीम के साथ चिपके रहते हो ना, इसलिए सब गड़बड़ी हो रही है। मैंने कहा टीम के साथ हूँ इसलिए मैं बना हुआ हूँ, नहीं तो मैं न जाने क्या बोरा गया होता, न जाने क्या हो गया होता मेरा। टीम साथ चलेगी तो मैं साथ चलूंगा। ये पूरा का पूरा श्रेय, पूरा सम्मान टीम को मिलता है, हमको अकेले को नहीं। इसलिए आप भी ध्यान रखना मित्रों, कभी कभी हमारे मन में गड़बड़ियाँ भी आ जाती हैं। हम परिवाजक बना के भेजते हैं, परिवाजक 2-1 साल तो ठीक रहता है, उसके बाद क्या करता है, पैर पुजाने लगता है, पाँव पुजाने लगता है, फिर हाथ देखने लगता है। मैं प्लेन में बैठता हूँ तो मुझे न जाने कितने एयर होस्टेस वगैरह सब आके मेरे से कहते हैं, कपड़े वपड़े देखते हैं ना, तो देख के कहते हैं, महाराज जी, स्वामी जी, आप हाथ देखते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ कि आपका चेहरा बहुत अच्छा है, वो सुंदर है, वो बढ़िया। नहीं, इसके अलावा कुछ बताइए। साफ मना कर देता हूँ कि मैं हाथ नहीं बताता, मैं हाथ नहीं देखता, और मैं न ज्योतिष देखता हूँ, न कुछ देखता हूँ। मैं तो आपका भविष्य बता सकता हूँ कि अगर आप आज से सही सोचना चालू करें तो आप अच्छे बनेंगे, और आज से गलत सोचना चालू करें तो आप गलत बनेंगे। वो हाथ जोड़ के चला जाता है, अच्छा, फिर नहीं आता मेरे पास, फिर नहीं आता कोई। मित्रों, आप भी ये ध्यान रखिए कि ज्योतिष बनना हमारा काम नहीं है, ज्योतिषी बनना हमारा काम नहीं है। इसके लिए लाखों की फौज लगी हुई है और अपना पैसा कमा रही है। आप लोग उस धंधे मत पड़िए। अगर हमारा परिवार गड़बड़ाएगा, हमारा कार्यकर्ता गड़बड़ाएगा, तो आप ये मान करके चलिए कि उस सम्मान की चाह में न जाने क्या क्या उसको गड़बड़ियों का सामना करना पड़ सकता है। एक भाई और बहन हमारे साथ साथ जाते हैं, तो बहनें बहनों से बात करें, भाई भाई से बात करें। हमारे यहाँ कार्यकर्ता घर में नॉक करके जाते हैं और नॉक करके कहते हैं कि हम गायत्री परिवार का संदेश लेके आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। पर आप अंदर जाके सीधे किचन में तो नहीं घुस जाते माता जी से बात करने के लिए, बहन जी से बात करने के लिए। चौके में तो नहीं जाते ना किसी के, कि चौके में जाके उनसे कहने लगे कि भाई माता जी आप हमारी बात सुन लीजिए, आप भी महिला मंडल बनाइए। वहाँ तक जाने का अधिकार नहीं है। आपको चाटा पड़ जाएगा या आपको डांट पड़ जाएगी पूरी तरह से बहनों की तरफ से। यहाँ तक कैसे चले, अंदर चलो, बाहर जाओ। पर अगर बहन जाती है साथ में तो अंदर तक चली जाएगी। रोटी बना रही होगी तो रोटी बनाने लगेगी साथ में, और रोटी बनाते बनाते कहने लगेगी कि युग निर्माण के हमारे लोग आए हैं, आप हमारी बात सुन लो, उनकी बात सुन लो, और बात हो जाएगी। बहनों को आगे करिए।
बहनों से बात करने में बहनों का ही करिए। आंखें डायरेक्ट मत मिलाइए, आंखें मिलाएंगे, आंख से आंख मिलाएंगे तो आपको न जाने क्या हो जाए। लक्ष्मण को याद करो, लक्ष्मण से राम पूछते हैं कि क्यों लक्ष्मण, तुमको याद है सीता ने क्या क्या जेवर पहन रखे थे ऊपर से सिर से लेकर नीचे तक? अपने को तो कुछ ही मिले हैं, थोड़े से पैर के पायजेब वगैरह, पर कहाँ किधर गई होगी, और भी होंगे। तो लक्ष्मण राम से कहते हैं कि भैया मैंने तो पैर के ऊपर तो देखा ही नहीं कभी, मैंने तो कभी, भाभी मेरी माँ है और मेरी माँ को मैंने ऊपर तक नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा कैसा था उनका सौंदर्य, आपका काम था, मेरा काम नहीं था, तो मुझे नहीं मालूम कैसे थे उनके जेवर और क्या थे उनके जेवर। लक्ष्मण बन जाओ सब के सब, और लक्ष्मण बन के जाओ घर में, और घर जाओ तो किसी के सौंदर्य की तरफ मत देखो, किसी की तरफ मत देखो। अगर आकर्षण में फंस गए तो ये आकर्षण सबसे खतरनाक आकर्षण है। बदनाम हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मिशन को भी बदनाम करोगे। इसलिए ये चीज़, ये गड़बड़ी मिशन में नहीं आनी चाहिए। विशेष रूप से युवाओं के लिए भी ये काम बहुत जरूरी है, जानने लायक, कि हमारी युवा शक्ति जो है इस बात को ध्यान में रखे कि कहीं गड़बड़ी वहाँ तो नहीं हो रही है, कहीं हम लड़के लड़की मिलकर के आपस में काम कर रहे हैं तो उसमें डिवीजन रखें, एक विभाजन रखें। मिलने जुलने की प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से हम जब करते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। हम व्यक्तिगत रूप से अपना अलग भी कुछ न रखें, अपना कमरे के अंदर का भी कोई काम ऐसा न रखें जिसमें कि लोगों के मन में संदेह पैदा हो। बस उसी से वहीं उसी संदेह के माध्यम से मिशन बदनाम होता है। भाइयों बहनों, हम लोग कार्यशाला में अपनी असेसमेंट कर रहे हैं कि हमारा काम कितना हुआ, कितना काम आगे करना है। काम आगे बहुत करना है। मिशन का कार्य अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, आज से कई गुना अधिक, गुरुदेव लिखते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि इस कार्य में लिखने वाले की उंगली भले ही थक जाए, स्याही भले ही खत्म हो जाए, कागज भले ही खत्म हो जाए, पर काम पूरा होगा। क्यों? क्योंकि योजना बहुत बड़ी है। इसका नाम है युग निर्माण योजना, गुरुदेव लिखते हैं। इसलिए आपके मन में एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि युग निर्माण योजना, परम पूज्य गुरुदेव की दी हुई योजना पूरी होकर के रहेगी, चाहे हमारे जीते रहे, पूरे हो कि नहीं रहे, होए कि नहीं, परंतु हमें जितना हो सके हमें कोशिश पूरी करनी है, पूरी कोशिश करनी, जहाँ तक हो सके लगते रहे। मित्रों, पाथे में और भी कुछ बात बतानी है जिसमें कि आपसे कभी पब्लिकली किसी का अपमान हो जाए तो आप तुरंत माफ़ी मांग लेना। कोशिश ये करना कि अपमान हो ही नहीं किसी का। किसी आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, दूसरों के साथ व्यवहार न करो जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। तो ऐसा कोई व्यवहार न हो जिससे कि दूसरों को बुरा लगे, और वही आपके साथ हो तो कैसा लगेगा, इसलिए वो नहीं करना है। और दूसरी बात ये कि कभी पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करना है, निंदा नहीं करना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पर ध्यान रखना। ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। अगर मान लो किसी के लिए ईर्ष्या पनप रही है, द्वेष पनप रहा है, तो आप जाकर के उससे कह दीजिए, न जाने क्यों मेरे मन में आपके लिए भाव आ रहा है, अब इस भाव को मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि मेरा मन खाली कर देना चाहता हूं, बस मेरा मन खाली कर देना चाहता हूं। आज मैं खाली हो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए कि आपका मन हल्का होते ही सामने वाले के मन में भी कोई होगा तो वो भी निकल जाएगा, और बिल्कुल मन साफ होकर के आप सब साथ मिलकर के आपकी शक्ति कई गुना हो जाएगी। आप सब बहुत अच्छे हैं, पर मैं आपको बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप गुरुदेव के सबसे अच्छे पुत्र बन जाएं। पूरे भारत में अगर गिनती हो तो राजस्थान के पुत्रों की गिनती हो, पुत्रियों की गिनती हो कि सबसे अच्छे अगर कहीं बेटे बेटी हैं तो राजस्थान में जाके देखो, वहाँ पर सबके सब अपने एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगे हुए, काम करने में लगे हुए। मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ, यहाँ की वरिष्ठ कार्यकर्ता जो यहाँ के काम कर रहे हैं, संघबद्ध होकर काम कर रहे हैं, उनकी कार्य करने की पद्धति से भी संतुष्ट हूँ। परंतु इसके बावजूद भी मैंने जैसे कहा, उस समय भी कहा मैंने बीच में कॉर्डलेस से, कि हम आपको और बढ़िया बनाना चाहते हैं, हम आपको नंबर 1 पे लाना चाहते हैं। नंबर 1 पे लाने के लिए आपको हम कोशिश कर रहे हैं, पर आप कोशिश नहीं कर रहे हो। आप कोशिश करो, आप ये मत सोचो कि हम नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4, नंबर 1 पे आने की कोशिश करो। और उसमें कोई अहंकार मत आने देना, बस अहंकार मत आने देना। अहंकार सबसे बड़ा विष, अहंकार से बड़ा कोई विष नहीं है। अहंकार ही सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करता है। आज जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं टीवी पे, जो हो रहा है ना, युद्ध हो रहा है, वाक युद्ध हो रहा है, मैंने इसको ये कहा था, इसने मेरे को ये कहा था, इसने ये मेरे को कहा था, इसने गालियाँ एक दूसरे को दे रहे हैं। बड़े बड़े नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, समझ में नहीं आता इन्होंने पढ़ाई की थी क्या। अरे पढ़ाई क्या की थी, IIT से निकले हुए, IIM से निकले हुए हैं, और बड़े बड़े IAS ऑफिसर हैं, लड़ते हैं आपस में, कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ते हैं। न जाने क्या मालूम, समझ में नहीं आ रहा। दुर्बुद्धि का ऐसा तांडव नृत्य चल रहा है इन दिनों कि सब जगह टीवी पे देखो, चाहे कहीं भी व्हाट्सएप पे देखो, चाहे कहीं भी देखो, आप ईमेल पे देखो, चाहे कहीं भी देखो, आपको हर जगह यही समझ में आएगा कि सब जगह गड़बड़ी चल रही है। उस दुर्बुद्धि के युग में आप बचे हुए हैं, क्योंकि आपके साथ सद्बुद्धि का अस्त्र है।
और गुरु का कवच। शस्त्र हमारे पास अस्त्र शस्त्र क्या है? यज्ञ है, गायत्री है, और कवच क्या है? हमारा कवच। महाराणा प्रताप कवच पहनते थे। आप बताइए कवच क्या है आपके पास? कवच हमारा गुरु अनुशासन, शस्त्र अनूठे, श्रम संपदा। ये जो आपके पास जो कुछ भी है इस सबको संभाल के चलिए तो आप देखते देखते बहुत बहुत आगे बढ़ जाएंगे। भाइयों बहनों, आप लोग जहाँ भी जाएं वहाँ कुछ खाने के बजाय सौंफ ले लें। सौंफ हो तो, मांगने की जरूरत नहीं। सौंफ है क्या? डॉक्टर साहब ने कहा था सौंफ खाना है जरूर। अरे घर में नहीं होगी तो आप कहाँ से लाओगे? पानी पी लो, एक गिलास पानी पी के चले आओ, पानी तो मिल जाएगा ना। परंतु आपने अगर वहाँ बैठ के खाना खा लिया तो बेचारे उनके घर का कोटा खत्म हो गया। अब उस समय का वो नया बनाएंगे। आप अनवांटेड अनपेक्षित रूप से वहाँ पहुँच गए, गलत समय पे गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है आपको ये काम करना है कि किसी के यहाँ भी जाना है तो भोजन नहीं लेना, वहाँ कुछ नहीं लेना। बस अगर वो ऑफर करें तो थोड़ा सा कुछ ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मना मत करिए। परंतु वो जो लें वो उसके साथ साथ अपनी चाहत मत बताइए। मान लो किसी के भोजन करने गए और आपने अपनी चाहत बता दी, क्या बढ़िया बनाई आपने बाटी, ऐसी बाटी तो हमने कभी खाई नहीं। तारीफ किसी की मत करो, किसी भोजन की मत करो। अगली बार जब आओगे तो यही बाटी मिलेगी आपको, और बाटी और घी में डूबी हुई मिलेगी, चूरमा भी मिलेगा साथ में। और अगर आपने ये कह दिया कि वाह क्या बाटी चूरमा की पार्टी थी, वाह, तो आप ये मान करके चलिए कि आपका नाम हो जाएगा बाटी चूरमा वाले भाई साहब। आपका नाम ही ये हो जाएगा कि वो भाई साहब आने वाले, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, पर बाटी चूरमा बहुत अच्छा खाते हैं वो, बहुत कम, मतलब आप खाने वाले हो गए। अब ये आपको मिशन जो है ये विचारने का मिशन है, विचार करने वालों का मिशन है, सोच के काम करने वालों का मिशन है, खाने वालों का मिशन नहीं है। तो अगर किसी ने ऑफर कर दिया तो अपनी चाहत मत बताना, तारीफ का मत करना किसी चीज़। ये कहना माता ये घर का प्रसाद है, बहुत अच्छा बना है, सब प्रसाद अच्छा बना है, नहीं और तो बताओ, अब और कुछ लेके आऊँ, खीर लेके आऊँ। आपने खीर की तारीफ कर दी तो अगली बार बेचारी वो अपने बेटे का पेट काट करके उसके दूध में से आपके लिए खीर बनाएगी। मत तारीफ करना, कभी मत तारीफ करना किसी की। तारीफ किया तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे साथ बड़ी गड़बड़ी हुई थी। मेरी माँ बहुत सीधी सादी थी, बहुत सीधी सादी, एक जज की पत्नी, और सीधी सादी बेचारी। अब यहाँ आ गई, शांति कुंज आ गई, और मैं जा रहा था 1991 में विदेश जा रहा था। तो मेरी माँ से, पिताजी से तो कौन पूछे, पिताजी तो डांट टकाए थे, वैसे ही जज हैं वो तो उन्होंने कहा पिताजी से तो नहीं बात करें, माता जी से बात करो, डॉक्टर साहब क्या पसंद है, डॉक्टर साहब क्या पसंद है। न जाने कितने फ़ोन आए वहाँ से, डॉक्टर साहब को क्या पसंद है, डॉक्टर साहब को क्या पसंद है, डॉक्टर साहब को क्या पसंद है। माता जी, हमारी माँ ने बहुत जिद आने के बाद 2-3 महीने तक चलता रहा ये संघर्ष कि डॉक्टर साहब को क्या पसंद है। तो डॉक्टर साहब को ये पसंद है कि वो जब छोटा था, अभी तो मेरे पास तो बहुत दिनों से नहीं है, हॉस्टल में चला गया 16 साल की उम्र में, उसके बाद वो मेडिकल में चला गया, मेडिकल में जाने के बाद फिर वो गुरुदेव क्या चला गया। तो अब मुझे नहीं मालूम क्या पसंद है, परंतु उस ज़माने में उसको श्रीखंड बड़ा अच्छा लगता था, श्रीखंड बड़ा अच्छा लगता था, करेले की सब्जी अच्छी लगती थी। अब मित्रों में जब मैं गया अमेरिका तो मेरे को करेले की सब्जी और श्रीखंड के अलावा कुछ नहीं मिला। जहाँ जाऊँ वहाँ यही मिले। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक जगह तो खा लिया, मैंने 2 जगह खा लिया, पर जिसके यहाँ जाऊँ वो बोले अरे भाई साहब आपने ये तो खाया ही नहीं। क्यों? ये खाना जरूरी है, आपको बहुत पसंद है। मैं 25 किलोमीटर दूर, 25 मील दूर जाके लेके आया हूँ इसको। एक करेला, आप गुजराती कोई हो तो बुरा मत मानना, पटेल जी बैठे हो तो बुरा मत मानना, कोटा वाले, जो करेला गुड़ में डुबोया हुआ, तेल में डुबोया हुआ, तेल टपक रहा वो ला के रख देते थे पूरा, मुझे खाना पड़ता था। 1991 तक 92 तक बात ठीक थी, परंतु आज 2014-15 चल रहा है, रोज हर साल यही कहानी रिपीट होती है, क्योंकि मेरी माँ के मुंह से गलती से निकल गया था। आपके मुंह से गलती से न निकल जाए कहीं कि ये हमको पसंद है। इसलिए अपनी पसंद कभी नहीं बताना, अपनी पसंद कभी नहीं बताना। किसी चीज़ की पसंद नहीं, कपड़े की पसंद नहीं, शॉल की पसंद नहीं, दुपट्टे की पसंद नहीं, खाने की पसंद नहीं, किसी चीज़ की पसंद नहीं। पीने में ये अच्छा लगता है, प्रज्ञा पेय बहुत बढ़िया बनता है। आपकी चाय पे एक बार पी थी, आनंद आ गया था। नहीं बोलना, कभी मत बोलना चाय वाले भाई साहब हो जाओगे आप, आपका नाम कुछ हो जाएगा। इसलिए मित्रों ध्यान रखना, ये पाथे जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, मजबूत है। अगर इसको आपने जीवन में उतार लिया तो आपको देखते देखते परिवर्तन आ जाएगा और आपके बारे में इमेज बदलने लगेगी। मित्रों, बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जब आपको सामना करना पड़ता है अप्रिय परिस्थितियों का।
तो अप्रिय परिस्थितियों का जब भी सामना करना पड़े तो आप गुरुदेव को याद कर लिया करिए, माता जी को याद कर लिया करिए, और उन्हीं को याद करके आप अपना उत्तर दिया करिए। अरे तुम लोगों के अकेले काम करने से क्या होगा, सारा संसार काम करेगा तब युग निर्माण, बड़ा नाम दे दिया गुरुदेव ने तुम्हारी युग निर्माण योजना। तो अपने गुरु का तो अपमान कभी सुनना नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा, बोलना आना चाहिए। युग निर्माण होकर के रहेगा, युग निर्माण को समझने की कोशिश करो, युग क्या होता है। आप उसको ऐसा लेक्चर दो कि सामने वाला कभी आपके सामने मुंह नहीं खोल सके, कभी भले ही 5 मिनट का दो, 10 मिनट का दो, पर समझाओ उसको युग निर्माण क्या होता है। तब उसको समझ में आएगा कि युग निर्माण में ही हर व्यक्ति का निर्माण सही निहित है। अगर युग निर्माण नहीं होगा तो जमाना कैसे बदलेगा, आदमी कैसे बदलेगा, और आदमी नहीं बदलेगा तो आदमी के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। इसलिए सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी मित्रों। इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय नियमित रूप से करना चाहिए। आज का ज़माना कंप्यूटर का ज़माना है, आज का ज़माना ईमेल का ज़माना है। आप लोगों को कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए और ईमेल करना भी आना चाहिए। सीखो, अपने बच्चे से सीखो, बेटे से सीखो, पोते से सीखो, वो आपको सिखाएगा कैसे करते हैं ईमेल, कैसे करते हैं। अरे साहब कहाँ किस चक्कर में डाल रहे हो, पूरी ज़िंदगी गुजर गई, अब इसमें मत पढ़ो। नहीं, आप सीख लो ना, अच्छी चीज़ है। 24 भाषा आती थी पीवी नरसिंह राव को, और विनोबा भावे को कम से कम कुछ नहीं तो 15-16 ऐसी भाषा आती थी जो कि हम लोग कभी बस सीखते रहते थे। मैं इन दिनों कोशिश कर रहा हूँ 2 भाषा सीखने, कन्नड़ और बंगला, 2 भाषा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दो भाषाओं में निष्णात होकर के वहाँ जाके लेक्चर दे सकूँ मैं। अब बंगला इसलिए कि स्वामी विवेकानंद का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि मित्रों, आपको सीखने में अरुचि नहीं होना चाहिए, सीखने के मन में लगन होनी चाहिए, ताकि आप प्रज्ञा मंडल का हिसाब रख सको, अपना हिसाब रख सको। जहाँ भी जाओ रसीद दो हर चीज़ की। चाहे आपको छोटा सा सामान मिला हो तो भी उसकी रसीद दो। आप ऐसा करके रख मत लो उस झोले में कि ठीक है आपने दिया, हमने रख लिया। आप हर चीज़ का, पैसे का हिसाब, वस्तुदान का हिसाब, वस्तुदान की रसीद दो। ये सब चीज़ें होती रहेंगी तो आप देख लीजिए कि देखते देखते आपके बारे में प्रतिष्ठा बनने लगेगी कि कार्यकर्ता हो तो ऐसे निष्ठावान, प्राणवान कार्यकर्ता ऐसे होना चाहिए। ये जो हमारे मिशन की ऊंचाइयां हैं ये बढ़ती चली जाएंगी, और आप लोग सब मिलजुल करके इस क्षेत्र को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अगर आपके कार्यकर्ता पाथे आपको अच्छा लगा हो और आपके जीवन में उतरने की संभावना हो तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। हम सब पूरी टीम आपके साथ चलने को तैयार हैं। हम आपके साथ हर क्षेत्र में चलेंगे। साधना में प्रमाद नहीं करना है। जो आप माला करते हो, जितनी माला करते हो, सुबह आप समय निकाल करके जल्दी उठ जाओ, पर 5 माला करते हो तो 5 माला करो, 2 माला करते हो तो 2 माला करो, 1 माला करते हो तो 1 माला करो। पर फालतू की गप्पबाजी मत करो सबके सामने कि भाई साहब मैं तो 2 बजे उठ के साधना करता हूँ। वो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठ करके आके देखेगा सो भाई साहब तभी सो ही रहे हैं। अरे नहीं, मैं साधना नहीं, मैं समाधि में था, चला गया था। अरे तो झूठ बोलना पड़ेगा तुमको अनावश्यक रूप से। झूठ मत बोलो, जो वस्तुतः हो वही बोलो बस, और कुछ नहीं। मैं मथुरा गया, गायत्री तपोई मथुरा, 1967 की बात है, 16-17 साल का था। तो मेरे साथ में एक उज्जैन के कार्यकर्ता, बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, वो बैठते थे। सामने यमुना दिखती थी हमको, और हम ऊपर छत पर टंकी पे बैठ के जप करते थे, और 9 दिन का अनुष्ठान करते थे। 5 दिन का अनुष्ठान, मैंने 9 दिन के करीब 8-10 अनुष्ठान किए मथुरा में, 5 दिन के अनुष्ठान भी किए हैं। तो वो जो मोतीलाल स्वर्णकार जी भाई साहब मेरे पास बैठते थे, बैठते वो सीधे ऐसे होते ऐसे हो जाते थे, यूँ हो जाते थे। मैं बड़ा प्रभावित उनसे, क्योंकि मैं तो 16-17 साल का लड़का क्या समझेगा कि सिद्धि है कोई ना कोई इनको। तो मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव, जब मिलने का एकाकी मिलने का प्रसंग आता था, मैंने कहा मेरे पास जो बैठते हैं मोतीलाल जी साधना करते समय, पूरे सामने झुक जाते हैं और उसमें भी माला करते रहते हैं। गुरुदेव बोले मक्कार है, सो जाता है वो तुम उसकी नकल मत उतारना तुम्हारा मन लगे तो करना, जितनी माला बन सके उतनी करना, नहीं तो मत करना। मित्रों, आप भी साधना का ढोंग और साधना का दिखावा मत करना, है ना। मन लगे तो करो, नहीं तो मत करो, जितना करना है। पर निरंतरता और नियमितता, इसका ध्यान रखना। निरंतरता होगी, रेगुलरिटी होगी, कंटिन्यूटी होगी तो साधना लाभ देगी, नहीं तो नहीं साधना लाभ देगी। साधना के कई तरह के लोगों ने बताए हैं कि कुंडली जगती है, ये जगती है। कई बार आपको क्या लगता है कि मेरी पीठ में पीछे झुंझुनी सी उठ रही है, तो लोग गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव के पास आके कहा, गुरुदेव मेरी कुंडली नहीं जगने लगी, यहाँ पे झुंझुनी सी लगती है।
गुरुदेव ने कहा खाना खाता है ज़्यादा, पेट साफ होता नहीं है, और पेट साफ होने किया कर, वो कोई कुंडलिनी उंडलिनी नहीं है, तेरा पेट साफ नहीं हुआ है तो पेट साफ किया कर। कोई भी आपके सामने आके कहे तो बोलना कि भैया पिछले 2000, 3000, 4000, 5000 सालों में केवल 2-3 व्यक्तियों की कुंडलिनी जागी जगी है, बाकी किसी की नहीं जगी। सब लोग अपने अपने हाई एलिवेटेड कॉन्शियसनेस पे पहुंच सकते हैं, पर कुंडलिनी जगाना केवल कुछ ही लोगों की बस की बात है। मैं तो मानता हूँ 2 की कुंडलिनी जगी, महात्मा बुद्ध की और परम पूज्य गुरुदेव की, बस ये पिछले 2000-3000 साल में। इनके अलावा और किसी कुंडलिनी जगी, इसलिए मत मानना किसी की बात, ठीक है। और खुद भी मत बोलना हम लोग जगा रहे हैं अभी पंचकोशों में, इतने कोश तक तो पहुंच गए, 4थे कोश तक जाने वाले हैं, 5वें कोश तक। अरे मत बोलना तुमको और हंसी उड़ने लगेगी तुम्हारी, अगर कुछ बातें जो आपको करनी है और नहीं करनी है। क्या करनी है? आपको हमेशा गुरुदेव की बात करनी है। मेरे 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 भक्त मेरी ही बात करते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम। मेरे में मन लगाने वाले मेरे में चित्त लगाते हैं, मेरे में प्राण लगाते हैं, और मेरे साथ मिलकर के मेरी ही लीलाओं का गान करते हैं। आप गुरुदेव की लीलाओं का गान करिए, आप गुरुदेव के बारे में बताइए सबको, आपने जितना पढ़ा है वो सब बताइए, पर क्या नहीं करना है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे अंदर ही सिद्धि आ गई, ये नहीं बोलना है आपको। बस ये नहीं बोलना है, ये और करना है ये। आपको गुरुदेव के बारे में जितने ज़्यादा बता सकें उतने ज़्यादा। नवधा सिद्धि में एक सिद्धि ये भी बताई गई है कि मेरे गुणों का गान, मेरी लीला का और मेरे गुणों का गान एक सिद्धि है। एक नवदा भक्ति में एक भक्ति है। तो इस भक्ति को यदि आप करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से मानकर चलिए कि आपको गुरुदेव की कृपा मिलेगी, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा, और गुरुदेव के बारे में लोग जानेंगे। ये हमारी कार्यकर्ता पाथ्य के कुछ सूत्र थे जो मैंने आपको दिए हैं, इनका ध्यान रखना। पढ़ाई नियमित रूप से करते रहना, डायरी नियमित रूप से लिखना, और अगर हो सके तो आप गीता पढ़ना। अगर आप गीता पढ़ के धीरे धीरे कर करके समझने लगे, एक एक करके सूत्र लगेंगे, 5-6 साल लगेंगे। एक बहन थी, मुस्लिम बहन थी, तैयाना रेहाना तैयब, वो गांधी जी के पास आई, बोले बापू आप कहते हैं गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो, मैं मुस्लिम हूँ, मैंने कोशिश की संस्कृत समझने की, नहीं आई। अरे तो नहीं समझ में आई तो भी तो संस्कृत पढ़, संस्कृत पढ़ने से तेरे संस्कार शुद्ध हो जाएंगे, और तू हिंदी का अर्थ इसलिए पढ़ ताकि तेरे को याद हो जाए। तो 100 बार पढ़, 500 बार पढ़, पर रुक मत। उस महिला ने, आपको मालूम होगा, आपको शायद मालूम नहीं हो कि उस महिला ने गीता पे टिप्पणी लिखी थी, बापू क्या कहते थे। उसने 500 बार पढ़ा गीता को और गीता समझ में आ गई। आप पढ़ के तो देखिए, गीता कितनी बड़ी क्लास टेक्स्ट बुक है, मैन मेकिंग की, आदमी को निर्माण करने की कितनी बड़ी कला है ये आपसे। अब आपसे संकल्प कराना है। मैंने जितनी बात की उसका बुरा तो नहीं माना किसी ने? सब ध्यान रखोगे आप लोग इन सब बातों को? चलो अब ऐसे अपना दाहिना हाथ लेके ऐसे हाथ ऊंचा करिए। शपथ लेनी है सबको, आज हम समापन करने जा रहे हैं। और ये प्रांतीय स्तर की कार्यशाला राजस्थान की जो जयपुर की हुई 18 से 20 दिसंबर की, उसमें शपथ व्रत धारण है। आज रविवार माघ शीर्ष शुक्ल नवमी संवत 2072 तदनुसार 20 दिसंबर 2015 के पावन दिन हम सब गायत्री शक्तिपीठ के निकट रोचिस पार्क जयपुर में एकत्र हुए हैं। हमारी पूज्य गुरु सत्ता तथा ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल की साक्षी में हम संकल्पित होते हैं कि प्रज्ञा परिजन, प्रज्ञा पुत्र अथवा प्रज्ञा पुंज में से जिस स्तर पर भी हम आज हैं, निश्चय ही अगले स्तर पर जाएंगे। युवा क्रांति वर्ष 2016 में 5 विशेष तिथियों पर घोषित, अब ये 1 जनवरी का जो अभियान, प्रज्ञा अभियान आएगा ना, उसमें सब लिखा होगा 5 कौन कौन से दिन हैं खास। 5 विशेष तिथियों पर घोषित विभिन्न महाअभियानों पर हम उन्हें सफल बनाने में कोई कसर नहीं रखेंगे। चूँकि राजस्थान है इसलिए बता देता हूँ मैं, 7 जून को महाराणा प्रताप जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। सारा युवा वर्ग जो है, पूरे राजस्थान का युवा वर्ग मनाने जा रहा है। तो युवा आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, सब हैं। 7 जून को चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। मैं उसमें आऊँगा, मैं उसमें आऊँगा। आगे हाथ फिर से ऊपर कर लीजिए। चलिए, व्यक्तिगत स्तर पर हम झोला पुस्तकालय चलाएंगे तथा व्यापक लोक संग्रह हेतु
ज्ञान रथ का कोई न कोई स्वरूप निर्मित कर उसे चलाने हेतु मन प्राण लगाकर कार्य करेंगे। युग निर्माण तहसील और जिला बनाने के लिए जो संकल्प उभरे हैं उसके मानकों पर खरा उतरते हुए हम आगामी 2 वर्षों में, अब ये कालीचरण भाई साहब ने 1 का 2 कर दिया है, पर आपको 1 वर्ष का ध्यान रखना है कि 1 वर्ष में करना है हमको। 2 वर्षों में लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आंगनवाड़ी और बाल संस्कार शाला के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में उभरी हुई सत्प्रवृत्ति को सफल बनाने हेतु सहयोग करेंगे। सप्त आंदोलनों में से किसी एक आंदोलन को अपने क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर लागू करेंगे, सफल बनाएंगे। शिक्षा आंदोलन एवं पर्यावरण आंदोलन के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी रहने का सौभाग्य मिला है। अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक क्षेत्र में कार्य के द्वारा गुरु चेतना का प्यार और आशीर्वाद पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हमारी रक्षा करें। युवा शक्ति, फिर से युग शक्ति गायत्री माता तथा युग परिवर्तनकारी महाकाल हमें शक्ति प्रदान करें। बोलिए गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, युगाधिपति महाकाल की, शांति कुंज हरिद्वार की, गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी की जय। आप सबकी जय। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। एक नई ऊर्जा, एक नया उल्लास लेकर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आइए अब अगला क्रम हम बुलाते हैं आदरणीय श्री अंबिका प्रसाद श्रीवास्तव जी को कि वे आएँ और आप सब भाई बहन पधारे, शांति कुंज की उच्च स्तरीय संसद पधारी। सबका आभार व्यक्त करने हेतु तो आदरणीय भाई साहब श्री अंबिका प्रसाद श्रीवास्तव जी वैसा पधारें। श्रद्धेय मंच, जयपुर के मिशन के इतिहास में परम सौभाग्य रहा है कि अश्वमेध की श्रृंखला का प्रथम अश्वमेध 1992 में तथा जोनल कार्यशाला की श्रृंखला की प्रथम कार्यशाला 2004 में यहीं पर हुई थी। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का स्नेह हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। जब भी हमने उनको आमंत्रित किया, उन्होंने अपनी ओर से सहमति देने में देरी नहीं करी। अब की जो है डॉक्टर साहब से प्रार्थना करी थी। डॉक्टर साहब बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 2-3 डेटें देख के और इस कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान करी। धन्यवाद। परम आदरणीय भाई साहब श्री गौरीशंकर जी भाई साहब इसी राजस्थान की भूमि के पले बड़े हैं। आपका अपनत्व हमें रह कर याद आता है। आपका स्नेह इसी प्रकार बना रहे, ऐसी हम आशा और कामना करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय कपिल जी भाई साहब का हमें बराबर मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं प्रकाशदायी ज्ञान मिलता रहता है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भटनागर साहेब जी का निष्ठावान वाणी ने हम सभी को मन मोह लिया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आदरणीय कालीचरण जी भाई साहब का सौम्य व संगठन कर के संस्करण हमारा समय मार्गदर्शन करता रहता है और आप आ जाते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आदरणीय सूरज प्रसाद जी शुक्ला जी जो डॉक्टर साहब के साथ हैं,
उनका भी भाई साहब व उनकी टीम समिति तो हमें परेशान हमेशा जो है साथ देती रहती है, हमें आशीर्वाद देती रहती है, उसके लिए भी धन्यवाद। श्री मदन जी अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, वीरेंद्र जी अग्रवाल एवं कचौलिया परिवार, तो सब माइक, टेंट और भोजन अनुदान देने वाले दानदाताओं को हार्दिक धन्यवाद। संपूर्ण राजस्थान से आए हुए सभी परिजनों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ मैं ये कहूँगा, यदि इस कार्यालय में कुछ हमसे कमी रह गई हो, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आगे जो है हम इसको और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आभार ज्ञापन के साथ सभा के समापन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने अगले क्रम के लिए पधारने जा रहे हैं। तो विदाई के लिए हमारे जयपुर की टीम में आदरणीय अंबिका प्रसाद श्रीवास्तव जी साहब, पालीवाल जी साहब, रणवीर सिंह जी साहब और जयपुर के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वे आगे पधारें और श्रद्धेय डॉक्टर साहब की विदाई और तिलक आदि का क्रम संपन्न करें। सभी भाई बहन यथावत बैठे रहेंगे। अभी सत्र चलता रहेगा, कुछ बातें और रही हैं वो पूरी होंगी। अभी समूह संकल्प जो आपके हैं वो लिए जाएंगे संविधान के। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आदरणीय श्रीवास्तव जी सबको गले लगाया। वो आप सबके प्रतिनिधि हैं बाबूजी, उनके प्रति जो स्नेह वो सब आपके प्रति भी उसी प्रकार का स्नेह। आपके मन में भी होगा कि हम भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब को तिलक कर देते हैं, हम भी विदाई देते हैं। तो आप सबकी ओर से विदाई के लिए एक बार करतल ध्वनि से आप श्रद्धेय डॉक्टर साहब के प्रति आप अपनी भावाभिव्यक्ति करें। आइए दोनों हाथ जोड़ें, परम सत्ता को प्रणाम करते हैं। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बहादुर सिंह जी गुर्जर जी भरतपुर से नशा निवारण के लिए बहुत शानदार कार्य करते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कर कमलों से बैनर का ये अनावरण हुआ। अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब पधार रहे हैं।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।